हाय एवरीवन। तो ये ट्रेन का एक हमारा बढ़िया क्वेश्चन है जो अभी रेलवे के रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। अगर इसको आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो आपका अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो हम इसको दोनों मेथड से देखेंगे। पहला बेसिक मेथड भी देख लेंगे और एक शॉर्ट मेथड है उससे भी हम इसको देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट मेथड से आपको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसको। क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन 2091 मीटर और 1259 मीटर लंबी दो सुरंगों को 89 सेकंड और 63 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हमें जो ट्रेन है हमारी वो दो सुरंगों को पार कर रही है। ठीक है, और उन उसको पार करने में 89 सेकंड और 63 सेकंड ले रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड मैं मान लेता हूँ st हमारी। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी को पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में टाइम। तो यहाँ से मैं ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूँ। तो डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, हमारी पहली सुरंग की जो हमारी लंबाई है वो कितनी है, 2091 मीटर। अगर इसमें मैं ट्रेन की लंबाई ऐड कर दूं, मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई एल है और बट्टे में हमारा टाइम कितना ले रहा है, पहली सुरंग को पार करने में कितना टाइम ले रही है ट्रेन, 89 सेकंड का टाइम ले रही है। ठीक है, ये हमारी हो गई स्पीड ट्रेन की। अगर दूसरी सुरंग से मैं निकालूँ, दूसरी जो टनल है हमारी उससे निकालूँ, तो स्पीड सेम ही रहने वाली है क्योंकि एक ही ट्रेन है हमारी, है ना। वही दोनों टनल्स को पार कर रही है। तो देखिए यहाँ से मैं निकालूँ अगर स्पीड, तो इस दूसरी टनल की जो लेंथ है हमारी वो कितनी आ जाएगी, 1259 मीटर। और इसमें किसको ऐड करना है, ट्रेन की लंबाई को ऐड करना है बट्टे में। इसको पार करने में कितना टाइम ले रही है, 63 सेकंड का टाइम ले रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्पीड दोनों में सेम है तो दोनों ये इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, 2091 प्लस में एल बट्टे में 89 बराबर 1259 मीटर प्लस में एल बटे में 63। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एल की वैल्यू निकल जाएगी। एल की वैल्यू को हम यहाँ पर किसी में भी पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमारी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इसका शॉर्ट मेथड क्या है। तो मैं मान लेता हूँ, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो पहली जो सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है, 2091 मीटर। इसको क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 89 सेकंड का टाइम ले रही है। दूसरी जो सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है, 1259 मीटर। इसको पार करने में कितना टाइम ले रही है, इसको पार करने में ले रही है 63 सेकंड का टाइम ले रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टाइम अलग अलग क्यों ले रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ पर कम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है, इससे यहाँ पे जाएगा तो 11 में से 9 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ से 8। ठीक है, 32 मीटर बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से टाइम कितना कम ज़्यादा ले रही है, 89 में से ये चले जाएगा तो कितना बचेगा, 26 सेकंड। यानी मैं कह सकता हूँ 26 सेकंड में जो ट्रेन है हमारी 832 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 832 बटे में 26। 26 से काट सकता हूँ इसको मैं, 26 दिया 78, 78 और 5 बच्चे 52 हो गया, 26 दूने 52। यानी कि कह सकता हूँ ट्रेन हमारी एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 32 मीटर की डिस्टेंस कर रही है। तो हमारी ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 32 मीटर पर सेकंड। यही हमारी ट्रेन की स्पीड है। थैंक यू।